हम इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन करते हैं। यदि आपने इक्विलिब्रियम नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ा देंगे, कुछ वेट कीजिए, हम पढ़ा देंगे, ठीक है, एकदम पढ़ा देंगे। मगर इक्विलिब्रियम आपने जहाँ भी पढ़ा है, देखते हैं आप लोगों से कितना क्वेश्चन होता है। पहला सवाल है, देखिए हमने फिर से वही काम किया है, सवाल खुद पहले बनाया, उसके बाद हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं है जिससे हमको सवाल मिल जाए और बना बनाया मिल जाए। हमने बस आपको बनाया है, उसके बाद बताया है। ध्यान से देखिए, एक एक करके बताते हैं। रोल ऑफ कैटलिस्ट क्या है केमिकल रिएक्शन में? तो भाई रे, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है, इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है। इक्विलिब्रियम चेंज नहीं करता, इक्विलिब्रियम को जल्दी ले आता है। तो हेल्प टू अटेन इक्विलिब्रियम शॉर्टर टाइम। तो इक्विलिब्रियम चेंज नहीं हुआ, टाइम कम हो गया, ठीक है, ये होता है। और एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो आंसर क्या हो गया बेटा, 1 और 2। अच्छा, इट शिफ्ट द इक्विलिब्रियम सच ए वे टू इंक्रीज, कंसंट्रेशन में कोई इंक्रीज नहीं होता। इवन के फॉरवर्ड भी बढ़ता है, के बैकवर्ड। के इक्विलिब्रियम इक्वल टू क्या होता है, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। ये भी बढ़ता है, ये भी बढ़ता है, तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रह जाता है, ठीक है। आइए, कहता है कि इस रिएक्शन में ए के कंसंट्रेशन को 4 गुना किया गया और बी को डिक्रीज कर दिया गया हाफ। तो एक कंसंट्रेशन, अच्छा ये तो लॉ ऑफ मास एक्शन से बनेगा बेटा, कुछ नहीं बोल रहा है, तो आपको डायरेक्ट ये दे दिया, तो ये एलिमेंट्री स्टेप रिएक्शन मानो, सिंगल स्टेप। तो एक कंसंट्रेशन को क्या किया, 4 गुना, तो पावर 1, और इसको 1/2, 2 टू दी पावर 2, तो दोनों कट गया, 4 हो गया, 4 हो गया, कट के क्या रह गया, अनचेंज्ड, के इक्विलिब्रियम जैसा था वैसा ही रह गया। अच्छा, इस रिएक्शन में कह रहा है, इस रिएक्शन में कह रहा है बेटे, कहाँ गया ये रिएक्शन, हाँ, इफ प्रेशर इज इंक्रीज 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर देन वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल प्रीवियस, कितना टाइम्स हो जाएगा बेटा, 27, कितना टाइम्स, 27 टाइम्स हो जाएगा। आ रहा है समझ में? अच्छा, ये रिएक्शन में कह रहा है इक्विलिब्रियम व्हेन, कब आएगा इक्विलिब्रियम, जब x और y जस्ट इक्वल, दोनों का रेट क्या हो जाना, इक्विलिब्रियम पर रेट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। इक्विलिब्रियम पर रेट क्या हो जाता है बेटा, इक्वल हो जाता है, तब क्या आता है, इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। कन्वर्जन 10% वो सब बेकार है, 50% वाला ये सब बेकार आंसर है। आंसर यही होगा कि रेट बराबर होना चाहिए और कंसंट्रेशन इक्वल। जरा इसका बताओ कि 5 ग्राम आपके पास क्या है, CaO। अच्छा, ये कैसा होता है, सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड का तो एक्टिव मास 1 लेते हैं ना, चलिए 1, 5 ग्राम दे 10 ग्राम, वो सबसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, इनमें बोल रहा है कि इनका एक्टिव मास का रेशियो क्या होगा, मोल बता देंगे बेटा सीधे। इसका मोल कितना हो गया, 1/2, इसका कितना हो गया, 3/2, इसका कितना हो गया बेटे, इसका कितना हो गया, 1/4, 2 से गुना कर दें तो 1:3:0.5, 1/2 0.5। आ गया बेटा समझ में? आइए, क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर क्वेश्चन है आपके लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन है, ध्यान से देखिए, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, रेट कांस्टेंट और फॉरवर्ड रिएक्शन KF/KB, यही फार्मूला, के इक्विलिब्रियम बराबर के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड। दोनों वैल्यू को रखे, डिवाइड कर लिए इसको, इससे 4 से 4 कट गया, इसको इससे डिवाइड किए, कितना आ जाएगा, देखिए 0.8 है, ये 2.3 के आसपास, नहीं आया बेटा समझ में, ये 0.8 मानो, ये 2.8 24 के आसपास, 0.8 24 हो जाएगा, तो 0.2 के आसपास, मतलब 2.92 के आसपास। 8 3 बार में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना बेटे, आ गया समझ में, 3 से ज़्यादा, तो ये आंसर होगा नहीं, पॉइंट में फ्रैक्शन में आंसर जाएगा नहीं, आंसर ये, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में देखो, इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम पर इतना इतना कंसंट्रेशन बता दिया। अच्छा, कहता है यदि इस रिएक्शन को क्या किया गया, अच्छा इतना पर इक्विलिब्रियम, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ था कि इक्विलिब्रियम, ये तो सिंपल सा सवाल है यार, यहाँ पर 2, यहाँ 4 का स्क्वायर, किसका, यहाँ पर 4 का स्क्वायर रखेंगे, ये 4 है, और ये कितना है, 2 है, और ये कितना है, 2, तो ऊपर 2, 4 का स्क्वायर 2 का पावर 1, कट कुट गया, 2 से 2 कट गया, 1/16, 1/16 का मतलब 0.0625। कहता है 4 मोल ऑफ ए मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ बी एंड 2 मोल ऑफ सी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, अच्छा 4 मोल ऑफ ए मिक्सड विथ 4 मोल ऑफ बी व्हेन 2 मोल ऑफ सी आर फॉर्म्ड एट इक्विलिब्रियम, तो रेट कांस्टेंट कितना होगा, हमने क्या बताया, ए, यही रिएक्शन दिया हुआ है आपको, देखिए A+B बराबर C+D, 4 4 0 0, 4 में से x निकाल लिए, इसमें से x, और इक्विलिब्रियम पर इसके मोल कितने बताए गए हैं, इक्विलिब्रियम पर 2 मोल बताए गए, तो ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, तो ये कितना बचा, 2 2 2 2, सबका स्टोकियोमेट्री 1 1 है कि नहीं है, तो सब कट पुट जाएगा और कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आया समझ में? आइए इधर, सब कट पुट जाएगा बेटा। KP बराबर क्या लिखते हो आप, KP बराबर लिखते हो ना, KC2, KP बराबर
प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब C टू दी पावर C, मतलब 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर 1, फिर 2 टू दी पावर 1, 2 टू दी पावर सब कट पट के 1। आ गया समझ में? ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ, देखो इधर हम मिटाते हैं फिर हम ले आएंगे, क्या है वैल्यू ऑफ, देखो ये रिएक्शन 250 डिग्री सेल्सियस पर, ये वैल्यू आपको, द वैल्यू ऑफ Kc इतना दिया हुआ है, Kp पूछा जा रहा है एट सेम टेम्परेचर, इसी टेम्परेचर पर 250 डिग्री सेल्सियस पर Kp पूछा जा रहा है। क्या करें? तो देखो हम इसको ले आते हैं, 1 मिनट में आ जाएगा ये। देखो क्या करेंगे, Kp बराबर Kc आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी, इसका डेल्टा एन जी कितना हो जाएगा, डेल्टा एन जी -1 होगा, नहीं होगा, होगा, होगा ना, डेल्टा एन जी कितना होगा -1। तो Kp बराबर Kc, Kc दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम Kc दिया हुआ है, Kp निकालना है बेटा। तो 26 इंटू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है बेटा 250, 250 में 273 जोड़ दिए 500, 553 इंटू 553 -1 नीचे ले आए, मतलब इसको नीचे आ जाएगा, 26 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 0.0821 इंटू कितना 553, सॉल्व कर लेंगे 0.061 आंसर। ठीक है, आओ इधर क्वेश्चन कहता है इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना दिया हुआ है इज, अच्छा एंड देखो 298 केल्विन पर इतना दिया हुआ है, 273 केल्विन पर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू, द केमिकल प्रोसेस रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ Ct क्या है, एक्सोथर्मिक। कैसा है बेटा, एक्सोथर्मिक। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, 298 केल्विन पर, 298 केल्विन पर कितना है इतना, ठीक है 298, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन ये तो इतना एट 298 केल्विन। अच्छा टेम्परेचर डिक्रीज किए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान बढ़ गया, टेम्परेचर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान बढ़ता है, किस केस में, के बढ़ जाता है, किस केस में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। आ गया समझ में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कम टेम्परेचर पर करवाया जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, डेल्टा एस नेगेटिव वाला। 12 नंबर क्वेश्चन, ये रिएक्शन आपको दे रखा है बेटा, इफ 2 मोल्स ऑफ ए एंड बी आर टेकन इनटू ए फ्लास्क, ठीक है एक ही फ्लास्क, वॉल्यूम कांस्टेंट, ठीक है। तो चलिए कुछ नहीं बोलेगा, वॉल्यूम 1 लीटर लेना। व्हाट मस्ट बी ट्रू व्हेन सिस्टम अटेन इक्विलिब्रियम। देख बेटा इसका 2 मोल, इसका 2 मोल, इसका 0 इसमें से 2 में से 2x गया, इसमें से x गया, इसका मतलब इसमें से कम जा रहा है और इसमें से ज़्यादा जा रहा है, तो इसका अमाउंट ज़्यादा घटेगा, इसका कम घटेगा। तो कौन सा आंसर हो गया, बी का मोल ज़्यादा होगा और ए का इक्विलिब्रियम पर मोल कम होगा, बी का मोल ज़्यादा होगा और ए का मोल कम होगा, तो बी का मोल ज़्यादा होगा, ए का मोल कम होगा। एक रिएक्शन ये दिया हुआ है, देखो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, इसका 3, इसका 5, तीनों को जोड़ दें तो ए से डी में कितना आ जाएगा बेटा, तीनों को जोड़ दें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गुना हो जाता है, 3 पचे 15, तो 15। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हमको तो लगा कि अच्छा क्वेश्चन है। देखो पहले यहाँ समझ लो, इस क्वेश्चन को समझ लो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिक एसिड इससे रिएक्शन किया है, मतलब इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड से रिएक्शन किया, इक्विलिब्रियम पर इतने मोल्स बन गया, चलो 0.6 ही ले लो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखो हम जो इसको मिटाएं उसको ले आते हैं। देखो इस पर 1 मोल माने इक्विलिब्रियम पर ही लिख रहे हैं, तो इसमें से 1 - x गया इक्विलिब्रियम पर, इसमें से 1 - x जाएगा, ये x बनेगा और वाटर भी x बनेगा। अच्छा अच्छा एट इक्विलिब्रियम इसके मोल्स कितना दिया हुआ है, मतलब इथाइल एसीटेट के मोल्स कितने दे दिए 0.6 मान लो, तो ये हो गया 0.6, तो ये भी हो जाएगा 0.6, ये 0.4 और ये भी कितना हो जाएगा 0.4, तो 0.6 इंटू 0.6, 0.4 इंटू 0.4, तो ये 3 और ये 2 नहीं आया बेटा समझ में, हाफ से करेगा 3 × 9 और ये 4, 9/4 आ गया समझ में। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड आर स्टेबल, जिसका के इक्विलिब्रियम का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। देखो यहाँ 35 है पावर में, देखो पावर में ये 34 है, ये तो 30 है और ये 16 है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया 2 नंबर, ये ऑक्साइड सबसे अच्छा इसका के फॉर, अच्छा एक बात कौन सा ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है, तो देखो इस गलती हो गया ना बेटे, गलती हो गया, ये आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ध्यान से सुनो, हम नहीं देखे, हम गलती हो गया। ये रिएक्शन तो आसानी से, ये रिएक्शन का ऑलमोस्ट कंप्लीशन है,
है कि नहीं है? तो किसका वैल्यू कम है? इसका वैल्यू कम है। अरे आया समझ में? तो कहोगे एक ही रिएक्शन का अलग अलग क्यों दे रहा, अलग अलग टेम्परेचर पर करा रहा होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर गिवन एट सेम टेम्परेचर, सबका सेम टेम्परेचर पर है, सेम टेम्परेचर। तो विच ऑक्साइड इज मोर स्टेबल? तो ये नीचे वाला ऑक्साइड ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? पता चला, क्योंकि इसका के इक्विलिब्रियम कम है, इसका टूटने का टेंडेंसी कम है। आ गया समझ में? Kp is greater than Kc when number of moles entering into reacting is less than number of molecules product। ठीक है, तो Kp बड़ा हो जाएगा Kc से जब नंबर ऑफ मोल्स मॉलिक्यूल्स इंटरिंग इनटू केमिकल रिएक्शन लेस हो जाएगा किससे? प्रोडक्ट से। ठीक है, तो Kp किससे बड़ा? Kp Kc से बड़ा हो जाता है। Kp Kc से तब बड़ा होता है, जनरली Kp Kc से तब बड़ा होता है जब क्या होना चाहिए बेटा? जब डेल्टा Ng क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, डेल्टा Ng पॉजिटिव कब होगा? जब प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट कम होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक। N2O4 इक्विलिब्रियम है ब्राउन विथ NO2, ब्राउन कलर होता है NO2 का एट इक्विलिब्रियम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फ्लास्क की हीटेड 100, तो ब्राउन कलर डिसअपियर कर जाएगा क्योंकि सारा का सारा किस में? एट इक्विलिब्रियम व्हेन फ्लास्क इज हीटेड ब्राउन कलर डिपेंड हो जाएगा क्योंकि NO2 भी किस में कन्वर्ट कर जाएगा? N2O4 किस में कन्वर्ट कर जाएगा? 2NO2 में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, मगर जैसे ही आप कूल करोगे ब्राउन कलर बिकेम लेस कलर्ड, मतलब फिर से NO2 और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दिस चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम, इंथैल्पी कैसा होता है इसके लिए? पॉजिटिव। ऐसा हो रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव है इंथैल्पी। ठीक है, पॉजिटिव है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन आगे की ओर जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन किधर जा रहा है? फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक है तभी तो ये टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है? आगे की ओर जा रहा है। ठीक है, आ गया समझ में? अरे भाई डेल्टा H इसी का ना डेल्टा H यहाँ जोड़ते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन आगे की ओर जाता है। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से कौन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंटेशन? ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, आ गया समझ में? ये भी सही है बेटा, सब सही है। अच्छा, कहता है ये क्वेश्चन है 298 केल्विन पर ये Kp और Kc का मैक्सिमम किसका होगा? जिसका डेल्टा Ng मैक्सिमम होगा। इसका डेल्टा Ng मैक्सिमम है। अच्छा, मैक्सिमम इसका होगा और मिनिमम किसका होगा? इसका होगा। तो मैक्सिमम इसका, मिनिमम इसका, तो डी बी। आ गया समझ में? इसमें नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा बेटा, इसमें नंबर ऑफ डेल्टा Ng कम, इसका डेल्टा Ng 4, इसका डेल्टा Ng -1। अच्छा, इस रिएक्शन को सॉल्व करो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको उधर ले जाओ, तो ये हो गया -log RT, माइनस को खोपड़ी पर पहुँच दो, अरे तब ना लॉग लगा के आगे ले आते हैं। लॉग खत्म, तो यहाँ डेल्टा Ng कितना हो गया? -1। चूज लो को किसका -1 है? इसी का, इसका 2 - 3 -1 आएगा। आ गया समझ में? अच्छा, यहाँ देखो कहता है कंसीडर द गैसियस इक्विलिब्रियम SO2 क्रॉसपॉन्डिंग इक्विलिब्रियम एट इतना। ठीक है, इसके साथ हमको इक्विलिब्रियम देखना है। इस रिएक्शन को उलट के 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो इसका जो K2 होगा ये बराबर होगा 1/K1 टू दी खोपड़ी के पावर 4। ठीक है, अरे आ गया समझ में? ठीक, इस रिएक्शन को तो पहले उल्टा किया गया है और 4 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो तो K2 बराबर क्या हो जाएगा? K1 टू दी पावर 4। समझ में आ गया? 4 से मल्टीप्लाई किया गया बेटा, 4 से। ठीक है, तो वही हो गया, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, यही है। ठीक, इस रिएक्शन में Kp और Kc को चेंज करने का जो औकात होता है सिर्फ टेम्परेचर में होता है और स्टोकियोमेट्री में होता है और किसी में नहीं होता। फॉर एनी रिवर्सिबल रिएक्शन इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज देन इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कोई इफेक्ट नहीं। कहता है ये इस रिएक्शन का Kc डज नॉट डिपेंड अपॉन, Kc किसी पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। Kc डज नॉट डिपेंड अपॉन, देखो यहाँ हम टेम्परेचर लगा दिया, गलती है। ठीक है, डज नॉट पूछ रहा है ना, ये सब में ध्यान रखना होता है। प्रेशर पर नहीं करेगा, इस पर नहीं करेगा, कैटलिस्ट पर नहीं करेगा, तो ABD बता देंगे। ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, कहता है ये रिएक्शन है। ठीक है, कहता है इक्विलिब्रियम इफ कंसंट्रेशन ऑफ C इज डबल, C के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए। ठीक है, C के कंसंट्रेशन को डबल कर दिए, देन कंसंट्रेशन ऑफ B एट इक्विलिब्रियम। मेरी बात सुन, इक्विलिब्रियम तो चेंज नहीं ना होता है मेरे बच्चे, किसी भी टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम थोड़ी चेंज होता है, ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देख, इसको क्या किया गया? इसको कर दिया छोटा कितना, इसको कर दिया डबल, तो इसको 1/2√2 कर दे।
तो ये 8 होगा और ये 8 8 कट जाएगा, ताकि इसका वैल्यू क्या रहेगा, इन सारे का वैल्यू क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। आ गया, तो इसको 1/2√2 कर लो। अरे समझ में आया मेरे लल्ले पीले, आया समझ में? चलो, ए रिएक्शन इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय इस रिएक्शन के द्वारा, ठीक है। कहता है अच्छा इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। इफ द प्रेशर ऑफ द सिस्टम इज रिड्यूस टू हाफ, घंटा फर्क, प्रेशर को कम कर दिए, प्रेशर को कम कर दिए तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम इधर आ जाएगा, केसी में केपी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो अमाउंट ऑफ सीडी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, सीडी घटेगा, क्योंकि यहाँ 4 मोल है और यहाँ 5 मोल है, तो रिएक्शन उधर जाता है जिधर प्रेशर कम करने पर उधर जाता है जिधर मोल्स की संख्या ज़्यादा होती है। ली चैटरियर प्रिंसिपल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जो बताए वो बहुत अच्छे। देखिए जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उनको हम बता दें, आप लोग का रिजल्ट अटकेगा, फिर हमको मत बोलिएगा भैया, अपना देखते रहिए, जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ देखते रहिए, तब तो भगवान भरोसे हिंदू होटल आप लोग का तैयार है। इफ़ हीलियम गैस इंट्रोड्यूस इन इक्विलिब्रियम, हीलियम गैस इसमें इंट्रोड्यूस कर दिए कांस्टेंट प्रेशर पर एंड टेम्परेचर पर, देन इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट प्रेशर है बेटा, कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन किधर जाएगा, देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रिएक्शन किधर शिफ्ट होता ये पूछता तो उधर शिफ्ट होता जिधर मोल्स ज़्यादा होते, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखना, इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस किया गया। अरे यार समझ में आया ली चैटरियर। चलो, HI हीटेड इन ए सील ट्यूब, इक्विलिब्रियम HI इज 22% डिकम्पोज। अब देख 22% डिकम्पोज है, मोल से सॉल्व कर लेंगे, 22% डिकम्पोज कर गया, हम 100 मान लेते हैं, तो 100 में से 22 डिकम्पोज कर गया, बच गया 78, और ये बन जाएगा 1:1 का रेशियो है तो ये बच जाएगा, 2 से बनता है 1, तो 22 डिकम्पोज किया 11 11 11 121 बाई 6084 डिवाइड करेंगे 10 मतलब 0.019 आंसर। कितना आसान है, अरे यार कितना आसान है। कहोगे आपको कितना सेकंड लगा था, 15 मिनट, ठीक है, हार्डली 15 मिनट सॉल्व हो जाते 50 क्वेश्चन। अच्छा कहोगे आप 50-50 के स्लॉट में क्यों कराते हो, इसलिए कराते हैं ना बेटा, इसलिए कराते हैं ताकि आपका एग्जाम भी तो उसी तरह होता है ना, अरे यार है कि नहीं। तो कहता है ये रिएक्शन दिया हुआ है तो इसका प्रेशर पार्शियल प्रेशर का स्क्वायर बाय पी, ये 4 दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम पर ये 4 दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर 1:1 रेशियो 1, ठीक है 29। ये रिएक्शन आपको दे दिया। कहता है केसी का वैल्यू, अब फार्मूले लोग भूल जाएंगे, केपी बराबर केसी आर टी टू दी पावर डेल्टा एन जी। हमको केपी 0.05 दिया हुआ है, मतलब 5 × 10⁻⁻2 दिया हुआ है, ये 10 का पावर, ये नीचे आएगा, ऊपर 10 का पावर 3 लिख ले इसको, ठीक है 10 का पावर, तो 10 का पावर ये -2 है, -5 हो गया, 8 टू दी पावर -1, खत्म। इतना तो क्वेश्चन आसान होता है। कहता है यहाँ क्वेश्चन देखो, कहता है कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ, ये रिएक्शन है आपके लिए, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना था, जब हम कितने से शुरू किए, 1 मोल 0.1 मोल से शुरू किए, और इसी कंडीशन पर, कंडीशन कहने का मतलब टेम्परेचर को सेम रखा गया बेटे, बुतरू रे किसको सेम रखा गया है, टेम्परेचर को सेम रखा गया। यदि टेम्परेचर को सेम रखा गया और क्या बदल दिया गया, टेम्परेचर को सेम रखते कुछ बदल दे, वॉल्यूम बदल दे, वॉल्यूम बदल दे, प्रेशर बदल दे, कुछ भी बदल दे, घंटा फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर, इक्विलिब्रियम वही आएगा जो पहले आया था, ठीक है। अच्छा कहता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, ये तो आपको फार्मूला याद ही है, क्लॉसियस-क्लैपेरियन इक्वेशन। इंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, बेटा रे फॉल्स यही है, ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं निगेटिव आएगा, क्योंकि K1 बड़ा आएगा K2 से। बहुत अच्छे। कहता है इस रिएक्शन का ये दिया हुआ है, कहता है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ ईच वर टेकन इक्वल, सबको इक्वल ले लिए, ठीक है, घंटा कुछ छोड़ो कोई कहता है एबव रिएक्शन इंडिकेट रिएक्टेंट हाईएस्ट कंसंट्रेशन, तो जिसका के इक्विलिब्रियम ज़्यादा उसका हाईएस्ट कंसंट्रेशन बनेगा। तो किसका कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा बनेगा, जल्दी बता दे किसका। अच्छा रिएक्टेंट इन विच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिस्पेक्टिव, रिएक्टेंट किस में ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट। देख बेटा रिएक्टेंट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, क्योंकि तो रिएक्शन चला ही नहीं है, बहुत कम है, और प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा इसमें होगा, प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा ए में होगा। अरे आ गया समझ में, अरे कि नहीं यार, ठीक है। अच्छा सॉरी, ये ऊपर सॉरी, रिएक्शन क्या यहाँ आंसर ये होगा आंसर, ठीक है। ये तो रिएक्शन चला ही नहीं है के इक्विलिब्रियम देख के, और ये रिएक्शन चला तो है, अच्छा खासा चला है, 10 का पावर -1 है, चला है, ठीक है। तो ये रिएक्शन में प्रोडक्ट ज़्यादा होगा,
इसमें प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, और ये रिएक्शन चला ही नहीं तो इसमें रिएक्टेंट ज़्यादा होगा, मतलब पी का अमाउंट ज़्यादा होगा। ठीक है। अच्छा, लिस्ट, ये लिस्ट है आपके लिए। क्या बोलता है बेटा? एक्टिव मास। एक्टिव मास क्या है? ये मोलर कंसंट्रेशन है, तो पहला का हो गया अभी, हटा। डायनेमिक नेचर, डायनेमिक नेचर का मतलब, डायनेमिक नेचर, केमिकल इक्विलिब्रियम डायनेमिक नेचर के होते हैं। आ गया, तो पहला का भी, दूसरा का 5, खत्म। अरे आ गया समझ में? ऐसा ऐसा तो क्वेश्चन आता है आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन चेंजेज विद टेम्परेचर। सही बात है, ये सही बात है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। आपके लिए रिएक्शन है, ठीक। क्या कहता है बेटा, ध्यान से देखिए। कहता है ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, कहता है प्रेशर डेवलप। अच्छा, कहता है इनिशियल प्रेशर 600 लिए, तो चलो इसको इनिशियल प्रेशर यहीं लिख लिया 600, ये 0 0। मान लेते हैं इसमें से पी गया, तो ये भी बना होगा, पी बना होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम, अच्छा इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर कितना दे दिया? इक्विलिब्रियम पर टोटल प्रेशर दे दिया है हमको 800, 800 दे दिया ना, हाँ 800। तो देखो टोटल प्रेशर सबको जोड़ दें, तो 600 प्लस पी, एक पी बचेगा ना, एक पी, 600 माइनस पी प्लस पी प्लस पी, तो एक पी कट गया, 600 प्लस पी 800, पी इजकल टू 200, तो पी इजकल टू 200, इसका मतलब ये 200, 200 ये कितना, 200 हटा दिए तो ये 400। अरे भैया आया 400, ये 400 उठा के यहाँ रख दिए। 400 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 10⁻²। उठा के यहाँ वैल्यू रखे, सॉल्व किए, 10⁻², 100। समझ में आ गया? चलिए, ये रिएक्शन दिया हुआ है, आइए इसको हटाते हैं, आराम से समझते हैं। क्यों भाई, कोई हड़बड़ी थोड़ी है, हम पढ़ने आए हैं, हम पढ़ने आए हैं। मेरा काम पढ़ना है, ना कि नौटंकी करना है, पढ़ना है, हमको पढ़ने के लिए भेजा गया है। ठीक है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। इनिशियली 2 मोल ऑफ पी वाज टेकन अप टू इक्विलिब्रियम पर इतना मोल डिसोसिएट कर गया, तो पर मोल जो डिसोसिएट करता है वही क्या होता है, वही तो होता है क्या, अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्स जो बोलते हो। तो एक्स बराबर कितना हो गया, हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, एक्स को हम सॉल्व कर सकते थे। मोल डिसोसिएटेड बाय मोल टेकन, मोल डिसोसिएटेड 0.5, 20, 1/4, 1/4 का मतलब 0.25। आया समझ में? 38 नंबर क्वेश्चन। कहोगे ऐसा क्या है? ऐसा इसीलिए क्योंकि हम बना रहे हैं। ठीक है, इन अबव रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन, मोल फ्रैक्शन इतना दे दिया, इसका मोल फ्रैक्शन इतना दिया, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5। अब कैसे निकालोगे मोल फ्रैक्शन, बताओ कैसे निकालोगे? टोटल मोल इक्विलिब्रियम पर क्या होना चाहिए, 1, तो ये मिलके कितना हो गया, 0.7, तो बचा हुआ जो होगा वो ये होगा 0.3। अरे टोटल 1 होता है ना यार। ठीक है, कहता है 4 मोल ऑफ PCl5 इन कांस्टेंट टेम्परेचर क्लोज कंटेनर में हीट किया गया। इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.5 है, मतलब 1 मोल से डिसोसिएट करेगा 0.5, तो 4 मोल से डिसोसिएट करेगा 2, तो ये बनेगा 2, ये बनेगा 2, ये बचा हुआ भी कितना, 2। और यार तो टोटल मोल कितना हुआ, 2 2 2 6। कहता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ CO2 एक्सप्रेस इस तरीका से, इफ 2 मोल ऑफ CO2 टेकन, इफ 2 मोल ऑफ CO2 इज टेकन एंड 40% ऑफ CO2 डिसोसिएट कंप्लीटली, यदि 2 मोल इनिशियली लिया गया और 40% डिकम्पोज होता है। ठीक है, तो 2 मोल लिए 0 0 था, 2 में से 1 से 0.4, तो 2 से 0.8, 0.8, 0.8, तो ये कितना बचा, ये 1.2 बचा, 1.2 1.2 2.4। अरे गधेरे, ये 1.2 ये दोनों को जोड़ोगे 1, टोटल मोल कितने हो गए, 1.2 2.4। ठीक है, 41। Kp का वैल्यू इवेल्युएट करना है, कुछ नहीं है Kp का वैल्यू। 2 मोल ये दिया हुआ है इनिशियली, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, इक्विलिब्रियम पर इसका कंसंट्रेशन मोल पर लीटर बता दिया। डेल्टा Ng 0 है, मोल जो कंसंट्रेशन होगा वही मोल होगा। और यार हो गया, तो मान लेते हैं इसमें से x टूटा, ये 2x बना, तो 2x बराबर कितना दे रखा है, 2, तो x बराबर 1, x बराबर 1, तो ये भी 1, ये भी 1, तो क्या रखेंगे, सबका वैल्यू रखेंगे यार। इसका वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 1 × 1 कितना आ गया, 4। अरे समझ में आया कैसे? Kp बराबर पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 का HI का पावर 2, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ I2, यहाँ 2 का स्क्वायर और यहाँ 1 का 1 × 1। अरे आ गया समझ में? ये क्वेश्चन देख, ये भी क्वेश्चन आसान है बेटे, कोई बहुत बड़ा तमाशा नहीं है इस क्वेश्चन में। पता नहीं लोगों को से क्यों नहीं बनता, हम
हम तो देखे बन जाता है, हमसे तो बन गया। देखिए कैसे बना। देखिए ये रिएक्शन अभी अभी हम थोड़ा देर पहले लिए थे, ठीक है, एसिड को एल्कोहल से, इथाइल एसीटेट प्लस वाटर, 4 मोल लिया गया है इनिशियली एल्कोहल, 4 मोल ऑफ एसिड एंड एल्कोहल आर टेकन, तो 4 मोल ही दोनों के ले लिए गए। 4 में से एक्स गया, इससे भी 4 मोल से एक्स जाएगा इक्विलिब्रियम पर, जाएगा और जाएगा, तो ये एक्स और ये एक्स बनेगा, ठीक है। कहता है व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 4 मोल ऑफ एल्कोहल आर टेकन इनिशियल व्हाट, अच्छा ठीक है, तो सबको जोड़ दिए। अच्छा केसी लिखो या केपी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू एक्स, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इक्विलिब्रियम पर वैल्यू दे दिया, इसको सॉल्व किए, कितना आ गया, x/3 आ गया, x/3 मतलब x बराबर 8/3, और 8/3 तो बताओ हमको किसका कंसंट्रेशन पूछ रहा था, इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, एसिड कितना था 4 माइनस एक्स, तो 4 माइनस 8/3 कितना आ गया 4/3। कहता है ये रिएक्शन है, ए मोल पर लीटर दिया, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अच्छा एक्स बता दिया डिग्री, तो एक से जाएगा एक्स, तो ए से जाएगा, ए से कितना जाएगा, ए से जाएगा ए माइनस, सॉरी ए माइनस, इससे गया ए एक्स, तो इससे ए एक्स गया, तो इससे कितना बनेगा 3x, 3x टोटल कितना हो जाएगा a+2x, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत आसान था, पता नहीं लोगों से क्यों नहीं बना, हम तो 2 सेकंड लगा होगा, हार्डली 1 सेकंड सोचना पड़ा था बस, ठीक है। देख इधर ये रिएक्शन है, देख कहता है कि इसका 3 मोल लिए, इसका n मोल लिए, ये 0 0, मान लेते हैं इससे x गया, इससे x गया, इससे x बना और इससे x बना। कहता है कि जब इक्विलिब्रियम आया तो ये दोनों के मोल बराबर हो गए, तो दोनों को बराबर कर दिए, n माइनस एक्स बराबर x, तो x बराबर n/2। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ डी, जो x आएगा वही कंसंट्रेशन है डी का, सी का या डी का, सी और डी बराबर हैं, तो दोनों का n/2। कहता है इस रिएक्शन में ध्यान से देखो, इस रिएक्शन में स्टडी टेम्परेचर, ये रिएक्शन ध्यान से सुनना, ध्यान से, स्टडी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, सर्टेन टेम्परेचर कांस्टेंट टेम्परेचर, सबका मतलब 1 मोल ऑफ x2 और इन 1 लीटर फ्लास्क और 2 मोल ऑफ y2 इन 2 लीटर फ्लास्क, तो टोटल मिला दिए होंगे तो 3 लीटर हो गया होगा, अरे नहीं हो गया, मोलवा तो वही रहा होगा, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, मान लेते हैं 1 में से x गया, ये कितना बना 2x बना, अच्छा 2x समझ में आ गया। अच्छा कहता है 2x का वैल्यू कितना, 2 इक्विलिब्रियम पर इसके मोल कितने 0.6, 1 सेकंड रुक तो बेटा, इसका कंसंट्रेशन दे रखा है ना, 1 सेकंड हमसे गलती हुआ है बेटे, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किए हैं, यहाँ देख दिख 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 दिख, अरे यार ये कंसंट्रेशन है बेटे, मतलब ये तो मोल है ना, 2x/3 बराबर कितना 0.6 नहीं आ रहा है, तो 3 से काटो, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0.3, तो मतलब x बराबर हो गया 0.9, और यार ये आंसर सही था, हमने तुमको काटम कुटी ना कट, काटम कुटी इतना आसान होता है, ये x बराबर हुआ 0.9, आया बेटे समझ में, x बराबर 0.9, तो बताओ x बराबर हो गया 0.9, 3 से गुना करेंगे ना, 3 से गुना करेंगे तो 0.9 हो गया x, अरे देख ले मेरे बाप, ये 0.3, ये 2 से काटे 0.3, 3 गुना हुआ जी, x बराबर 0.9 आ गया। अब बताओ ये बचा हुआ कितना है, 1 माइनस 0.9 इसके मोल, 2 माइनस 0.9, अब टोटल वॉल्यूम कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करो, तो 3 से यहाँ भी डिवाइड करोगे, 3 से यहाँ, 3 से यहाँ भी, 3 से यहाँ भी, तो ये हो गया 1/3 माइनस 0.3, और यह हो गया 2/3 माइनस 0.3। बहुत अच्छा सवाल, बहुत 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 थैंक यू, ये सवाल को सिखा गया। देखिए ऐसा नहीं है कि आपके साथ भी हम बनाते हैं, देखिए गलती होता है हम सही भी कर देते हैं, ठीक है, आपके साथ पर बनाते हैं और ज़्यादा सटीकता रहती है, ठीक है। तो आप आइए मेरे बैच में और आप फ़ायदा उठा लीजिए बेटा, बहुत मिनिमम प्राइस में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और एकदम समझ लीजिए जान लगा देंगे आप लोग के सिलेक्शन के लिए, कोई टीचर जान नहीं लगाता, ठीक है। देखिए इतना लीटर दिया हुआ है, 4 मोल ऑफ NO टेकन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 10% है, 4 मोल लिया तो 10% का मतलब 0.4 गया होगा,
नहीं गया होगा। तो ये बचा कितना होगा? अरे भाई 4 में से 0.4 चला गया, 3.6 बचा होगा। और ये 0.2 देखो 2 से बनता है 1, तो 0.4 गया होगा, तो 0.2 0.2 केपी लिख लो। 0.2 0.2 36 36 36 का स्क्वायर 18 1/18 1/18 का स्क्वायर। आ गया समझ में? 47। कहता है ए मोल ऑफ PCl5 अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन, और ये डिकम्पोजिशन दिखाया हुआ है। आ गया समझ में? अरे बाप रे, यहां देख बेटे, कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5 एट इक्विलिब्रियम इज इतना, पार्शियल प्रेशर इतना, टोटल प्रेशर इतना दिया हुआ है। देन पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 एट इक्विलिब्रियम। कैसे बनाएंगे पार्शियल प्रेशर? एक बात बता, इसको तोड़ जरा सा। अच्छा, ए मोल लिया, ए में से इक्विलिब्रियम में x गया, तो इसमें से भी x जाएगा, x जाएगा, मतलब जो मोल इसके आएंगे वही मोल इसके आएंगे, तो जो मोल फ्रैक्शन इसका आएगा वही मोल फ्रैक्शन इसका आएगा। अरे आएगा, तो बस इसका जो मोल फ्रैक्शन है वही इसका मोल फ्रैक्शन है, तो इसके मोल फ्रैक्शन में इसके टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पार्शियल प्रेशर नहीं आ जाएगा, तो 2 × 0.25 से नहीं आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0. जब मोल बराबर होता है तो पार्शियल प्रेशर भी बराबर होता है मेरे बच्चे, ठीक है? इस रिएक्शन को देखो, इन रिएक्शन ये दिया हुआ है, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ऐसे देना चाहिए था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 मिनट लगा हमको बनाने में, ठीक है? पहले हम ये क्वेश्चन आपको दिखाएं, ये बहुत अच्छा था, 2 मिनट खा गया मेरा, पता नहीं क्यों, पता नहीं, हम सोच नहीं पाए कि क्या हो गया। देखिए ये रिएक्शन है, कहता है इसका जो कांस्टेंट है, अच्छा पार्शियल प्रेशर आपको दे रखा है इसका रिस्पेक्टिवली, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ इतना आर इंक्रीज ट्वाइस इक्विलिब्रियम पर, ठीक है? इन रिएक्शन पार्शियल प्रेशर इतना दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पर, ठीक है? कहता है पार्शियल प्रेशर इसको बढ़ा दिए गए, ऐसे बढ़ाए कि दुगुना कर दिए, तो पार्शियल प्रेशर PCl5 का क्या होगा? अब सोचो, प्रोडक्ट बढ़ाते हैं तो रिएक्टेंट बढ़ेगा, इसका मतलब इसका आंसर तो 0.6 से ज्यादा आना चाहिए, तो 0.3 वाला कट गया। अरे यार नहीं कटा, बचा 3 में इक्की बिक्की टिम्बी खेल जाएंगे, इक्की बिक्की टिम्बी से कैसे खेलेंगे? क्या करें हम? देख एक बात कर, पहले तू इसका केपी निकाल ले। क्या निकाल ले? पार्शियल प्रेशर। क्या निकाल ले? सॉरी, के इक्विलिब्रियम निकाल ले। के इक्विलिब्रियम, क्योंकि के इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बढ़ाने से चेंज नहीं होता। तो कैसे निकाले? केपी बराबर 0.3 0.2 बाय 0.6, कितना आ गया? 0.1। और ये तो फिक्स हो गया ना 0.1, केपी तो फिक्स हो गया 0.1। अब रिएक्शन उल्टा चलेगा। क्या चलेगा? इसको कितना कर दिया गया है? इसको कर दिया गया है ट्वाइस, मतलब इसको कर दिए Cl2 को कर दिए 0.4। डार्क नहीं हुआ था बेटे, वो लाइन चला गया था, ठीक है? ठीक है, अब देखो, अब क्या किए? इसको 0.4 कर दिए, इसको 0. कितना कर दिए बेटा? इसको 0.6 कर दिए। अब देखो रिएक्शन जब बैकवर्ड चलेगा तो मान लो तो इसमें से x गया होगा, इसमें से x गया होगा, तो ये कुछ 0.6 प्लस एक्स पी बढ़ गया होगा, इसका पार्शियल प्रेशर कुछ 0.6 से बढ़ गया होगा। रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन को आपने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को डबल किया। तो केसी बराबर क्या लिखिएगा? 0.1 बराबर कितना? बोलिए। 0.1 बराबर 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेड बाई 0.6 प्लस पी। सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा। 0.24 बराबर कितना? 0.06 प्लस 0.1 पी। इसको इधर लाके घटाए तो 0.1 पी बराबर 0.18 और 0.6 पहले से प्रेशर था, 0.18 प्रेशर बढ़, सॉरी 0.18 और इसको लाइएगा तो 1.8, इसको नीचे लाइएगा ना, तो ये यहाँ से तो आया 0.18, ठीक है 0.18, तो P बराबर 0.1 आया तो 1.8, पहले से 0.6 प्रेशर है तो इसमें 0.6 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 2.4। 49 नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर बताएगा 49 का, उसके लिए गिफ्ट है, ठीक है? ये गिफ्टेड क्वेश्चन है, गिफ्ट देंगे इसके लिए, गिफ्ट। आप अपना मैसेज, आप अपना नाम पता सब डाल दीजिए, आपको 2 5 स्टार जाएगा पक्का, गारंटी। नाम पता दे दो, हम यहाँ से कुरियर कर देंगे, ठीक है? ठीक है, इस पर पक्का इनाम है 5 स्टार, ठीक है? या डेयरी मिल्क बढ़िया वाला, ठीक है? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। 13 लीटर वेसल है, इसमें H2 दिया हुआ और ये दिया हुआ है, ठीक है? टोटल प्रेशर बताना है, घंटा क्वेश्चन है। इसके मोल निकाल, अच्छा सॉलिड को हटा दे, कोई मतलब नहीं, इसके मोल निकाल, इसके मोल निकाल, टोटल मोल तो जोड़ दे, टोटल मोल जोड़ दे, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, टोटल मोल 2,
टोटल वॉल्यूम पी भी इजकल टू एन आर टी, तो पी भी इजकल टू एन आर टी, ठीक है, एन आर टी। ये 13, ये 2, आर में ही बताना है। टेम्परेचर 1300, 13 कट गया 100, नहीं आ गया 100, 200 टी, 200 आर, सॉरी 200 आर, यह बात खत्म। तो इस प्रकार हमने आपके 50 क्वेश्चन कर दिए। थैंक यू, बढ़िया से पढ़ाई करें। उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सिलेक्शन हो जाए, मेरी यही दुआ है, सबका सिलेक्शन हो जाए। ऐसा कोई बंदा ना हो जो अगले साल के लिए लगे। देख बेटा, घबराना नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबा नहीं है। ऐसा मत समझना कि ज़िंदगी बहुत लंबा है, ठीक है। बोर हो जाओगे जीते जीते, इतना मतलब अच्छी है, मगर जीने का मज़ा तब है जो चाहते हैं वो मिल जाए, ठीक है। देखिए, हम ऐसा इसीलिए कहते हैं कि आप बच्चे हैं, आपको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। भगवान दुआ करते हैं कि आप लोग को सब चीज़ मिल जाए, मगर इसके लिए आपको सही डायरेक्शन में सही एफर्ट लगाना होगा। मगर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर गलत डायरेक्शन में पढ़ते हैं। इससे दुख होता है बेटे। थैंक यू।